नमस्कार, मैं नौशीन आरजू, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन ने साकची बाजार में चलाया जांच अभियान। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर पहला बैसाख मनाया। परसुड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज सड़कों पर मास्क अभियान चलाया। आदिवासी समाज में सरहुल पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए महिलाओं ने मंदिर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहला बैसाख की पूजा अर्चना की। इनका कहना है कोविड-19 अगर नहीं होता तो हम लोग बाहर जाकर यह पर्व मनाते, मगर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग मंदिर फिर घर में अच्छे पकवान बनाकर खाते पीते हैं। जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और फिर से सब कुछ ऐसे मंदिर हरा भरा, अभी जैसे बहुत कम लोगों में सब कुछ हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हर एक चीज़ हरा भरा रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से जल्दी, यही प्रे किया है भगवान से। पहला बैसाख किस तरीके से परिवार के साथ मना रही है? परिवार के साथ इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हर साल तो बाहर जाके मनाया जाता है। ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इस साल बस मंदिर फिर घर, बाहर ज़्यादा नहीं, ऐसे इस साल परिवार के साथ में घर पे रह के हम लोग मना रहे हैं। अच्छा से घर में खाना पीना, बस यही सब। जरूरी है, लेकिन एकदम सादगी पूर्वक पूजा करना जरूरी है। संभव हो तो एकदम दूरी में रह करके मंदिर में अगर पूजा करना है, नहीं तो घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान सभी जगह एक होते हैं। अगर स्थिति ठीक रहा तो फिर अगले साल कोई मिलके मनाएंगे। तो बहुत अच्छे से मना रहे हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग और पैंडेमिक को सब नज़र में रख के हम ये कर रहे हैं, तो सबको सुविधा बरतनी चाहिए और सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे आज माँ से क्या मांगी है पहला बैसाख पे? भगवान से हम यही मांग रहे हैं कि हमारा स्कूल कॉलेज फिर से वापस से खुल जाए और हम पहले जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ये जो भी मुसीबत है जल्द से जल्द मिट जाए। गुड न्यूज। बस यही ठीक है। गुड न्यूज। मेरा नेम है रीमा और मैं मानपुर से हूँ। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सरना स्थल पर पहुंचे, लोगों को सरहुल पर्व की बधाइयां दी। दोनों ही नेताओं ने सरहुल पर्व प्रकृति का पर्व बताया और इसके माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। दोनों नेताओं ने आदिवासियों के इस महान परंपरा को जीवन में आत्मसात किए जाने पे बल दिया। गंगा जी गाना गाइए। ये आदिवासी समुदाय प्रकृति के पर्व के रूप में सरहुल को मनाता है, बड़ी धूमधाम से मनाता है, मगर आज वह धूमधाम इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोरोना का संकट है। शासन प्रशासन ने भी पहल किया है और ये कहा है कि आप सभी अपने पर्व त्योहारों को सीमित तौर पे अपने समाज में ही मनाइए। और आज प्रकृति के इस पर्व में सबसे अधिक खतरा जो आज प्रकृति पर दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए सचेत होना चाहिए, जागना चाहिए और इनको भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। सरहुल इस समाज का सबसे बड़ा, सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला पर्व है और अब तो इसमें केवल आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और जमशेदपुर की जैसी विशेषता है कि देश में रहने वाले हर प्रांत के, हर भाषा के, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इसी तरह से एक दूसरे के पर्व त्योहारों में हम शिरकत करते रहें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। सभी के पर्व हैं, सभी के पर्वों में हम आस्था रखें, उसकी हम आदर करें। ये संदेश अगर जाएगा तो प्रकृति फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी और जिन देवी देवताओं का प्रकृति के देवी देवता के रूप में आविष्कार हुआ है, उनके रहने वाले स्थान भी आज अच्छी स्थिति में हों, ये हम काम कर सकें तो सरहुल की सबसे अधिक प्रासंगिकता होगी। सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सरहुल पर्व झारखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है और इस पर्व के माध्यम से हम प्रकृति की पूजा कर दुनिया को ये संदेश देते हैं कि जो सृष्टि में चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे उद्योग धंधे हो, तो प्रकृति के द्वारा ही
जीवन जीना, प्रकृति की हमारी खाने की चिंता करती है। तो प्रकृति का जिस तरह पूरी दुनिया में दोहन हो रहा, शोषण हो रहा, इस पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें, प्रकृति की रक्षा करें ताकि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल की चिंता आज पूरी दुनिया प्रकट कर रही है, तो ऐसे समय में जो हमारा आदिवासी समाज, वनवासी समाज जो आदिकाल से जो प्रकृति के पूजा करके पूरी दुनिया में जो पर्यावरण का संतुलन करने का काम होता है, इस सरहुल पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपना एक वृक्ष जरूर लगाएं और प्रकृति के को संवर्धन करें, प्रकृति को बचाएं। ये सब सरहुल पर्व के अवसर पर हम निर्णय। देश में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों को देखते हुए जमशेदपुर में जिला प्रशासन की ओर से साक्षी बाजार में सख्ती बरती गई। अधिकारियों का कहना है, सरकार की गाइडलाइन का जो भी व्यक्ति या दुकानदार पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छोटे बच्चे लेके कोई भी गार्जियन नहीं घुसते हैं, उसे गोद में लेके डोनेट करा लीजिए ना। रेट में तो पॉजिटिव है, उसमें मत क्या रेट डोनेट में आके करा लीजिए, हमको दे देना। आगे से नहीं बना कोई मैनेजर है भैया अरे छुट्टियाँ सबके पास देखो यहाँ जब आप सामान कर रही है, आप मार्केट में तो नहीं घूम रही है, सैनिटाइज मशीन दिखाओ। जब आप सामान कोई टच कर रही है तो आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। सामान टच नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी टच नहीं करिए मैडम, उसे भाई साहब उससे क्या कर रहे हैं आप? जिस सामान को टच करें लगाते रहते हैं, लेकिन आपको ग्लव्स पहनने में क्या दिक्कत होती है? आप लोग टच करते हैं कोविड को लेकर के जो स्थिति है अभी पूरे देश में और झारखंड में और जमशेदपुर में बहुत ही बुरी हो चुकी है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं और जिला प्रशासन भी लगातार प्रयासरत है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जाए और इसका अनुपालन कराया जाए। इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ समझा करके इसका अनुपालन करवाया जाए, क्योंकि ये बहुत हद तक बिहेवियरल चीज़ है। ये आदमी के बिहेवियर में, दुकानदारों के बिहेवियर में ये बदलाव आएगा। कुछ समय के लिए पिछले साल था, मगर फिर से सब ढिलाई पड़ गई है। अब इस बिहेवियरल चेंज को हम लोगों को फिर से और इम्प्रूव करना है। जो लोग इसको समझेंगे और इसका पालन करेंगे बहुत बढ़िया, अगर नहीं करेंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई है आवश्यक है हम करेंगे। आपने बहुत सारे दुकानों को बंद करने का आदेश दिया क्योंकि उनका गाइडलाइन पालन नहीं कर रहे हैं। इससे कितनी दुकान होंगे, क्या नज़र आया कि वो मास्क नहीं पहने साथ में घूम रहे हैं? देख रहे हैं कि मास्क कई सारे लोग पहने हुए हैं, मगर केवल मास्क पहनने से ही इसका रोकथाम नहीं किया जा सकता है। दुकान के सामने बोर्ड स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए, नो मास्क नो एंट्री। दुकान के सामने में सैनिटाइज़र रहना चाहिए ताकि जो भी ग्राहक आएँ उनको सैनिटाइज़र दिया जाए। दुकान में बैठने की या खड़ा होने की जगह को सीमित किया जाए, गोला घेरा बनाया जाए ताकि ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकें। और जो वहाँ पर बेचने के लिए हैं उनके पास हाथ में ग्लव्स रहे, मास्क रहे, ताकि वो लोग अपना संक्रमण किसी और को नहीं फैलाएं। अगर कोई कस्टमर कोई सामान देख रहा है तो उसको देखने के बाद उसको सैनिटाइज़र स्प्रे कर देना है। खुले में सामान, खाने पीने की चीज़ें नहीं रखनी है।
ये सारी चीज़ों का पालन करना है सभी दुकानदारों को, आप लोगों के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं जान रहे हैं उन लोगों को करना है। और इस ड्राइव को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे और ये सख्त से और सख्त किया जाएगा। अगर लोग नहीं समझेंगे तो फिर आवश्यक कार्रवाई होगी। आए तो काम है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से, भीड़ लगाए हो। कहाँ छुपा के रखे हो? इसको तो सामने में रखो ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, खाओ इसको सामने। सैनिटाइजर कहाँ रखे हो? ये गोला भाई पहले बना। फील करेगा ये। सील हो गया। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, समठी, जमशेदपुर, झारखंड। हमारा दूरभाष नंबर है 8986744657 और 065722222502। आकर्षक उपहार के साथ हमारे यहाँ जरूर पधारें। हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है और अनेक प्रकार के आभूषण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है JK न्यूज में। परसूडी क्षेत्र में कई जगहों में सड़क जर्जर होने के कारण आम जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर बिहार है। हो रही है रोड के बारे में। परसूडी क्षेत्र के जितना भी रोड है बहुत खराब हो गया है, पूरा जर्जर माने अवस्था है इसका। जो पूरा गड्ढा हो गया, आए दिन वहाँ पब्लिक कोई ना कोई गिर रहा है, चोट लग रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। ये रोड बहुत दिन से बन नहीं रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि जितना जल्द हो सके इस रोड को बढ़िया से बनाए। अगर इस रोड को नहीं बनाता है तो हम लोग बहुत जल्द उपायुक्त से मिलेंगे और हम लोग उपायुक्त को इसका शिकायत करेंगे। कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख आज परसूडी थाना के पुलिस ने मास्क अभियान सड़कों पर चलाया, साथ ही साथ लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार कोरोना संक्रमण की मरीज मिल रहे हैं। जिला प्रशासन लोगों से बार बार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन के लिए अपील कर रहे हैं।
आँख नहीं बंद करना। जाओ लोगों से मास्क थोड़ा हम लोग देख रहे थे, कोविड जो फैला है, सरकार के निर्देशों का पालन और स्वस्थ रहना हर एक आदमी के लिए अत्यावश्यक है। सभी लोग को पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। हम लोग भी शहर में निकल के, रोड पे निकल के आम जनता के लिए उनसे अनुरोध करते हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें और अपना हाथ साबुन से धोएं, स्वस्थ रहें। ओल्ड सीताराम डेरा स्थित केंद्र सरहुल पूजा समिति जमशेदपुर में आज 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक सरना स्थल पर पूजा जनजाति मूल निवासियों ने, श्रद्धालुओं ने भक्ति भावपूर्ण ढंग से इस त्योहार को सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए इस पर्व को मनाया। नमस्कार, जय धर्म जोहार। मैं शंभुमुखी केंद्रीय सरहुल पूजा समिति जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का प्रवक्ता। आज पूरे झारखंड में आज के दिन प्राकृतिक उपवास का महापर्व सरहुल महोत्सव के अवसर पर तमाम शहरवासियों को, राज्यवासियों को, देशवासियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। सरहुल जो त्यौहार होता है यह हम आदिवासी मूलवासियों का एक परंपरागत त्यौहार है। इसमें हम अपनी प्राकृतिक चाला माँ, चाला आयो का पूजा पाठ करते हैं। सुबह से महिलाएं अपने स्थान घर से नहा धोआ के अपने सरना स्थल पर ही, अपने सरना स्थल पर ही आकर चाला माँ, चाला आयो के यहाँ अपनी आराधना करते हैं। अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए हम सभी लोग चाला आयोग से यह विनती करते हैं कि हे इस कोरोना महायुग में हमारे परिवार को, इस विश्व को और इस संसार को बचाएं। चाला माँ और आदिवासी मूलवासी हमेशा ही प्राकृतिक के पूजक रहे। आज आप देख रहे हैं इस विश्व की महामारी कोरोना में हम लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सारी पूजा पाठ विधि को हम लोग परंपरागत ढंग से अपनी सुरक्षा के साथ अपने लोगों को बीच मना रहे हैं। इस त्यौहार में पूरे झारखंड में एक संदेश देना चाहेंगे कि यह त्यौहार केवल सरहुल का त्यौहार एक पूजा नहीं, बल्कि इस प्राकृतिक को, इस संसार को बचाने का एक उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।